दिया था प्रक्षेप। तो चलिए देखते हैं प्रक्षेप। तो चलिए प्रक्षेप की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंब कोणीय प्रक्षेप प्रथम कोण में बनाइए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ हमको पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 30 अंश पे बनता है। इसकी जो दो रेखाएं लंबाई और चौड़ाई होती हैं वो 30 अंश पे बनी रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आइसोमेट्रिक एक प्रोजेक्शन मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। ये मैं यहाँ पास बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे। ये यहाँ बता देंगे 30 अंश पे ये बना हुआ है। और ये यहाँ से माप लिख लेते हैं। इसमें इस तरीके से आप माप लिख लेंगे। यहाँ डायमेंशन लाइन खींचकर ये यहाँ पास आप ऊंचाई लिख दीजिए। इस तरीके से डायमेंशन लाइन खींचकर आप इसकी माप बता सकते हैं। 40, ये भी 40 mm। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बना हुआ है। इसमें हमको यहाँ फ्रंट दिया है, यहाँ साइड दिया हुआ है और ये हमारा टॉप दिया हुआ है। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना हुआ है जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसके अनुसार आपको लंब कोणीय प्रक्षेप बनाना है, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वो आपको प्रथम कोण में बनाना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि लंब कोणीय प्रक्षेप आप प्रथम कोण या तृतीय कोण में ही बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि हमको प्रथम कोण में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कल आपको एक परिकल्पना बताई थी कि किस तरीके से आप पहले किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पास हम पहले इस तरीके से बॉक्स एक ड्रा करेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं। तो बात कर रहा हूँ फ्रंट की। तो मैंने आपको कल बताया था कि फ्रंट हमारा कहाँ बनेगा और किस साइड पे बनेगा। तो यहाँ फ्रंट हमारा लेफ़्ट साइड दिया हुआ है, तो फ्रंट टॉप ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा लेफ़्ट साइड में यहाँ फ्रंट आएगा और फ्रंट के बगल से मैंने आपको बताया कि साइड बनेगी और फ्रंट के नीचे वाले हिस्से में यहाँ टॉप बनेगा। इस तरीके से यहाँ टॉप बनेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट में हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फ्रंट है, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट है। तो इसकी लेंथ जो हमको दी हुई है वो 40 दी हुई है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें वो भी हमको यहाँ दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। यानी कि हम अगर बात करें अपनी भाषा में तो लंबाई भी 40 दी हुई है और ऊंचाई भी 40 दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमको फ्रंट अगर हम देख रहे हैं तो फ्रंट से देखने पर हमको ये रेखा दिखेगी जो 40 की है। चलिए खींच लेते हैं।
40 mm की ये रेखा हमारी खींच गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस रेखा के दोनों कॉर्नर से, इस रेखा के दोनों कॉर्नर से 40 mm की रेखा खींची हुई है ऊपर की ओर। तो चलिए हम भी खींच देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी और इसी तरीके से यहाँ पे आप खींच दिए। इसके बाद आप देखें कि अगर फ्रंट से आप देख रहे हैं तो इसके इन तीनों रेखाओं के बाद आपको ये रेखा दिखेगी फ्रंट में, वो भी 40 mm की ही है। तो यहाँ से आप इसको मिला देंगे इस तरीके से, ये आपका फ्रंट बन जाएगा 40 बाई 40 का। क्योंकि यहाँ डायग्राम में जो भी माप दी हुई है आपकी वो 40 mm ही दी हुई है, इसलिए 40 बाई 40 का ये बॉक्स बन गया। इस तरीके से आप फ्रंट बनाएंगे। अब बात करते हैं साइड की। जब साइड एंगल पे आप आएंगे तो साइड एंगल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है आपका। जब आप साइड देखेंगे तो 40 इसकी भी लेंथ दी हुई है, तो यहाँ से आप 40 mm की रेखा खींच लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप 40 mm की रेखा खींचने के बाद, ये वाली रेखा के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं भी आपको 40 mm की ही हैं। तो इस रेखा से दोनों कॉर्नर से आप 40 mm की रेखा खींच देंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको साइड से देखने पर ये तीनों रेखाएं दिखने के बाद फिर आपको ये रेखा दिखेगी, ये भी आपकी 40 mm की है। तो आप यहाँ से इसको मिला देंगे, ये 40 mm की। तो इस तरीके से आपका फ्रंट और ये आपका साइड 40 बाई 40 किया गया। अब बात करते हैं टॉप से। तो हम टॉप देखेंगे तो टॉप से देखने पे हमको फ्रंट और साइड के भाग नहीं दिखेंगे, क्योंकि डायग्राम का हमको वो ऊपरी हिस्सा ही दिखेगा। तो डायग्राम के अगर ऊपरी हिस्से की बात करें तो हमको यहाँ पे इतना दिखने वाला है टॉप में, ये चारों रेखाएं जो हैं वो टॉप में दिखेंगी, नीचे का भाग ये नहीं दिखेगा। तो चलिए टॉप बनाते हैं। तो टॉप के लिए भी हम देखेंगे कि हमारी ये माप 40 mm की है, तो हम 40 mm की रेखा ले लें। इस तरीके से इसके बाद ये दोनों रेखाएं भी 40 mm की हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ऐसे ही इस कॉर्नर से भी। इसके बाद आप इनको मिला देंगे, वो भी 40 mm की ही रेखा ऊपर खींची हुई है इस तरीके से। तो ये आपका टॉप बन गया 40 बाई 40 का। आप इनकी डायमेंशन दर्शा सकते हैं ऐसे, ये 40 हो गया और ये आपकी हाइट यहाँ दर्शा देंगे, वो भी आपको दी हुई है 40। ऐसे आप इसको भी बता सकते हैं 40 और ये भी आपकी 40 mm की है। ऐसे आप इसको भी बता दें। तो इन सब की माप जो आपको दी हुई है वो 40 mm ही दी हुई है, इसमें कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रक्षेप जो आपका दिया हुआ था उसको लंब कोणीय प्रक्षेप यानी कि प्रथम कोण में आपने बना दिया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। उसके लिए भी क्वेश्चन लिख लेते हैं दूसरे डायग्राम के लिए कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप से लंब कोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है जो कि दिया हुआ है कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप से लंब कोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना लें। चलिए देखते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 30 डिग्री के एंगल पे बनता है।
जिसकी दोनों रेखाएं लंबाई और चौड़ाई 30 अंश पे ही बनेगी। तो चलिए इस तरीके से बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमको माप दी हुई है 50 mm की, वो हम ले लेते हैं 50 mm की। ये यहाँ से 50 mm ले लेते हैं 30 अंश पे ही, 30 अंश पे ही आपको रेखाएं लेनी है। और इसके बाद ये रेखा आपकी 90 डिग्री पे रहेगी। 3 अक्ष मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 3 अक्ष होते हैं, जिसमें से 2 30 अंश पे बनते हैं और एक आपका 90 अंश पे बनता है। इसके बाद आप ऊंचाई आपको दी हुई है 30 mm की, ये आप ऊंचाई ले लेंगे। यहाँ से भी आप ऊंचाई ले लीजिए, आपकी 30 mm की दी हुई है। इसके बाद आपको यहाँ से एक रेखा लेना है, उसकी माप दी हुई है 20 mm, ये 20 mm दी हुई है। इसके बाद आपको इन कॉर्नर को मिला देना है ये। इसके बाद आपको यहाँ से एक रेखा लेनी है, इस नीचे वाली रेखा के पैरेलल आप एक रेखा लेंगे, वो आपकी है 50 mm की। इसके बाद आपको 50 mm और नीचे आना है, 15 mm नीचे आना है इस तरीके से, और इससे रेखा से आप मिला देंगे इस तरीके से, इसको आप मिला देंगे। इसके बाद आपको इस रेखा के समानांतर रेखा लेनी है। तो ये रेखा आपकी 40 mm की है, तो ये रेखा भी आपकी इधर 40 mm की ही होगी, उसको आप ले लेंगे यहाँ से ये। और इसके समानांतर ये रेखा होंगी आपकी 50 mm की इस तरीके से। इसके बाद आपको इस रेखा के समानांतर रेखा लेनी है, जितनी इसकी माप है, तो इस रेखा की माप आपकी है 25 mm। तो यहाँ से आप इसके पैरेलल ले लेंगे इस तरीके से, और फिर इस कॉर्नर से यहाँ आपको मिला देना है, इस कॉर्नर से आपको मिला देना है, और ये कॉर्नर भी आपका यहीं से मिल जाएगा इस तरीके से। ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन गया है। इसकी मैं माप लिख देता हूँ। इस तरीके से आप इसकी माप दर्शा देंगे यहाँ। ये है आपकी 50 mm। ये जो आपकी जितनी भी मापें हैं वो सभी मापें mm में दी हुई हैं 30, और यहाँ से यहाँ तक की जो माप दी हुई है वो 25 mm है, इसको भी आप लिख दीजिए 25 mm। और ये ऊंचाई जो दी हुई थी 15 mm की है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की माप ये 20 mm की है, 20 mm। ये सभी मापें आप लिख चुके हैं। तो चलिए अब हमको बनाना है तृतीय कोण में। तो उसके लिए मैंने आपको कल परिकल्पना बताई थी कि तृतीय कोण में किस तरीके से आप प्रक्षेप बनाएंगे, और इसमें हम यहाँ पर दर्शा दें कि फ्रंट इस साइड पे है, साइड राइट साइड पे दी हुई है, और ये आपका टॉप हो गया। ये तीनों चीज़ आप दर्शा देंगे। इसके बाद हमको लंबकोणीय प्रक्षेप को तृतीय कोण में बनाना है। तो चलिए तृतीय कोण में देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो इसके पहले सबसे पहले तो इसकी परिकल्पना बना लेते हैं इस तरीके से। 2 रेखाएं और ले लीजिए, इसके समानांतर 2 यहाँ से ले लीजिए, एक ये आगे, ऐसे ही आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और एक आप इसके नीचे से यहाँ से ले सकते हैं इस तरीके से। तो आप ले लेंगे रेखाएं। तो अब जो भी आपका डायग्राम बनेगा वो इस पे और इस पे बनेगा, और इसमें बनेगा। तो चलिए देखते हैं तृतीय कोण के लिए। तृतीय कोण के लिए मैंने आपको बताया था आपका फ्रंट जिस साइड रहेगा उस
लेफ़्ट साइड हमारा फ्रंट दिया हुआ, तो फ्रंट हमारा लेफ़्ट साइड ही आएगा। बट यहाँ पे फ्रंट जो है वो टॉप के नीचे बनेगा और टॉप हमारा फ्रंट के ऊपर बनेगा। ये तृतीय कोण में बनते हैं इस तरीके से। तो फ्रंट हमारा इस कॉर्नर पे आएगा और फ्रंट के ऊपर टॉप बनता है वो यहाँ पे आएगा, और फ्रंट के बगल से ही साइड बनती है वो यहाँ आएगी साइड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप। तो टॉप अगर हम देखें तो टॉप में हमको दृश्य जो दिखेगा वो आकृति का ऊपरी भाग दिखेगा, तो वो हमको इतने से लेके इतने तक की माप ये दिखेगी टॉप में। तो टॉप में देखेंगे तो इसकी लंबाई जो हमको दी हुई है वो 50 mm दी हुई है, मतलब कि ये रेखा जो हमारी है वो 50 mm की रेखा है। तो सबसे पहले हम 50 mm की एक रेखा ले लेंगे। यहाँ मैंने इस तरीके का भाग बना लिया है, इसमें आप लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 50 mm हो गया आपका। इसके बाद आपको हाइट लेनी है, तो हाइट आपकी दी हुई है 30 mm की, लेकिन टॉप में हमको डायग्राम की हाइट नहीं दिखेगी, लंबाई और चौड़ाई ही दिखेगी। तो इसलिए हम टॉप में लंबाई इंटू चौड़ाई की माप लेंगे। तो लंबाई हमको दी हुई थी डायग्राम में 50 mm और चौड़ाई दी हुई है 40 mm। तो ये हम इस कॉर्नर से हाइट चौड़ाई लेंगे वो है 40 mm, वो हम इस तरीके से नाप लेंगे। तो इस तरीके से नापने के बाद आप एक माप ले चुके हैं 50 और दूसरी 40। इसी तरह इस रेखा के समानांतर यहाँ से भी आप 40 mm की एक रेखा ले लेंगे और 50 mm की ये रेखा हो गई आपकी। इस तरीके से बॉक्स बन गया। अब आप देखिए कि फ्रंट टॉप बना रहे हैं, तो इस कॉर्नर से यहाँ तक आपको 20 mm आना है, वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से, तो यहाँ तक आप 20 mm आएंगे। इसके बाद 20 mm आने के बाद आपको ऊपर की ओर जाना है, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो इस रेखा की माप आपको दी हुई है यहाँ पास जो दी हुई है 25 mm। तो यहाँ से आप 25 mm ऊपर की ओर जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको 25 mm रेखा लेने के बाद ये रेखा की माप भी आपको दी हुई है, वो कहाँ दी हुई है आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल लेंथ 50 mm है, उसमें से आपको 20 mm घटा देना, जो बचेगी वो आपकी इस रेखा की माप होगी। तो 50 mm आप 20 mm घटा देंगे तो 30 mm जो बचेगी वो इस रेखा की माप है। तो उसको आप लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करके राइट तक मिला देंगे, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से आप मिला देंगे। तो यहाँ पास आपका टॉप कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप टॉप बना देंगे। अब आप यहाँ माप लिख सकते हैं टॉप की, जो भी आपकी माप दी हुई थी वो आप यहाँ लिख देंगे। ये आपकी माप दी हुई थी 50 mm और ये आपकी दी हुई थी 40 mm। यहाँ से यहाँ तक की माप, इस बीच आपकी ये दी हुई थी 20 mm की माप, यहाँ से यहाँ तक की। ये आपका टॉप बन गया। अब बात करते हैं फ्रंट की। तो टॉप के नीचे ही फ्रंट दिया हुआ है। फ्रंट में अगर हम देखें तो हमको सबसे पहले ये रेखा दिखेगी 50 mm की। इसके बाद हाइट दिख रही है, हाइट हमको यहाँ दिख रही है साफ साफ 30 mm लिखा हुआ है, तो वो हाइट हमको दिखेगी, यानी कि 50 बाई 30 का हम एक बॉक्स बना सकते हैं। चलिए यहाँ से लेते हैं 50 mm और यहाँ से हाइट हमको दी हुई है 30 mm, वो हम ले लिए और 50 mm यहाँ से नाप लेंगे। तो 50 बाई 30 का एक बॉक्स बना लेंगे हम। ये इस तरीके से बन गया। अब देखिए कि अब आपको फ्रंट में सबसे पहले इस राइट साइड कॉर्नर से आपको 50 mm ऊपर की ओर जाना है, 15 mm ऊपर जाना है। आप यहाँ से 15 mm ऊपर जाएंगे, इस तरीके से नाप लेंगे आप। इसके बाद आपको देखेंगे डायग्राम में कि फ्रंट साइड में आपको हाइट
जो दी है फ्रंट की वो है 30 mm, और लेफ़्ट साइड से आपको माप दी हुई है कि 20 mm आपको राइट साइड आना है, लेफ़्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की ओर आपको 20 mm आना है। तो आप यहाँ से 20 mm नाप लेंगे राइट साइड की ओर इस तरीके से। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये रेखा की माप आपको नहीं दी हुई है, तो इस रेखा को आप यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे सीधी, इस तरीके से इसको आप मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट में जो हमारा डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है कि फ्रंट में हमको ये भाग दिख रहा है, वो यहाँ आ गया। इसके पीछे अगर की हम बात करें तो ये जो स्लोप बना हुआ है, स्लोप के पीछे हमको ये त्रिकोण आकृति दिख रही है, वो भी फ्रंट में आएगी, तो वो हमारी इस कॉर्नर पे बनेगी। तो इस तरीके से आप फ्रंट बना सकते हैं। अब आप इसकी माप लिख दें, यहाँ से यहाँ तक की माप है 50 mm, और हाइट आपको दी हुई थी 30 mm, और ये आपकी माप यहाँ से यहाँ तक की जो लिखी हुई है वो है 20 mm, और इसकी माप आपको दी हुई है 15 mm। ये इस तरीके से आप फ्रंट बना सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रंट के बाद साइड की। तो साइड में आपकी माप दी हुई है 40 mm, और साइड में भी आपको हाइट उतनी ही दिखेगी जितनी कि आपको फ्रंट में दिख रही है, तो वो है 30 mm। इसके लिए आप 40/30 का एक बॉक्स बना लेंगे, वो आप इस कॉर्नर से नाप लीजिए 30, और यहाँ से आप 40 mm नाप लीजिए। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो आपको लंबाई फ्रंट में दिखेगी और चौड़ाई जो है वो आपकी साइड में दिखेगी। इस तरीके से आप 40/30 का एक बॉक्स बना लेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि दिखना क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि आपको लेफ़्ट साइड में 15 mm ऊपर जाना है, इस कॉर्नर से आपको 15 mm ऊपर जाना है, तो इस तरीके से आप यहाँ नाप लेंगे। इसके बाद आप देखिए कि 25 mm की रेखा है, 15 mm ऊपर जाने के बाद आपको 25 mm लेफ़्ट से राइट कॉर्नर की ओर जाना है। ये आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट कॉर्नर की ओर इस तरीके से जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ 25 आने के बाद आपको इस रेखा की माप नहीं दी हुई है, तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं उसकी माप की। आपको टोटल हाइट दी हुई है 30 mm, जिसमें से आप 15 mm पहले ले लिए हैं, तो अब जो रेखा बची है वो बचेगी आपकी 15 mm। तो यहाँ से आप ऊपर की ओर सीधा मिला देंगे इसको 15 mm, और ये जो बॉक्स आपको स्लोप एक दिख रहा है वो स्लोप आपका यहाँ निकाल आता है, इस कॉर्नर से सीधा ये यहाँ से यहाँ तक सीधा निकल आता है। ये इस तरीके से आपकी ये साइड बन गई। आप इसकी भी माप दर्शा दीजिए, ये है 40 mm, और हाइट आपको दी हुई है उसको भी आप लिख दीजिए 30 mm, और ये आपकी माप है यहाँ से यहाँ तक की 15 mm, और ये इस माप को भी आप दर्शा सकते हैं। यहाँ ये माप है आपकी 25। और ये मापें जो आपकी दी हुई हैं वो सभी आपकी mm में दी हुई हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ये आपकी जो मापें दी हुई हैं वो mm में दी हुई हैं। इस तरीके से आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से लंबकोणीय प्रोजेक्शन बना सकते हैं। मैंने आपको आज सिंपल से अभी प्रक्षेप बताए हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लासों में मैं आपको धीरे धीरे बढ़ूँगा, थोड़ा सा टफ फिर उससे टफ, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए मैं आपको और कई सारे प्रक्षेप बताऊँगा। आज के लिए धन्यवाद।